अब एक पवन जी खड़े हो गए। पवन जी खड़े हुए तो उनकी गलती नहीं, तो भाजपा की गलती। भाजपा ने उनको कहा कि हम टिकट देंगे, आसनसोल से टिकट दीजिए। उसके बाद फिर कहा, वहां पर हल्ला हुआ तो कहा कि ना विड्रॉ कर लीजिए, अब कहीं और से दीजिए। और नहीं दिया आज तो अपने आप खड़े हो गए। खड़े हो गए तो अपन वैसे खड़े नहीं हुए। सब तो एकदम बिल्कुल सब जानता है कि हम तो दोनों बोलते हैं। उनको खड़ा कराया गया पैसा देकर, हमारे पार्टी के कुछ लोगों के खिलाफ, हमारे पार्टी के नेताओं के खिलाफ पीठ ठोकर। तब पर भी अगर हमारे पार्टी के लोग, वरिष्ठ लोग हम बोले भी वहां से देश के लिए तुम एक बार कह दीजिए तो बैठना तो कुशवाहा जी, कुशवाहा वोट लो अपना, ये समझे कि नहीं साहब से वहां पर राजपूत उधर वोट कर रहा है, उधर वोट कर दे, हम साहब वोट करेंगे। ये कभी कभी आपकी काबिलियत, आपकी कर्तव्य निष्ठा, आपकी ईमानदारी ही आप पर भारी पड़ जाती है। कुछ वैसा ही हो रहा है भारत के पूर्व गृह सचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह के साथ। मोदी के नवरत्नों में शामिल थे, कामकाज भी अच्छा था, मास लीडर कभी रहे नहीं, ब्यूरोक्रेट थे, ईमानदार थे। तो मोदी ने आरा से सांसद बनते ही मंत्री बना दिया और विभाग भी ऐसा दिया जो कि वास्तव में महत्वपूर्ण था, यानी ऊर्जा विभाग के मंत्री थे आरके सिंह। लेकिन आरके सिंह की यही काबिलियत लोगों को भा नहीं रही थी। वैसे लोग जो कि दांव पेच करके किसी भी तरह राजनीति में बना रहना चाहते हैं, आरके सिंह आरा से इस बार चुनाव हार जाते हैं। 6 महीने तक शांत थे, लेकिन अब आरके सिंह ने ऐसा आरोप लगाया है कि पार्टी को इस पर विचार करना ही होगा। आरके सिंह कहते हैं कि मामला कुछ और है। अब जो मामला सामने लाते हैं, गंभीर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि पवन सिंह को जब आसनसोल से टिकट दिया गया और फिर काट दिया गया तो वो खड़ा होना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें हमारी ही पार्टी के कुछ लोगों ने पैसे देकर खड़ा कराया। और आरके सिंह कहते हैं कि ये सब एक बड़ा नेता कर रहा था। हालांकि इस बारे में उन्होंने केंद्र के बड़े नेताओं को कहा भी था कि पवन सिंह को बैठाइए, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। और कहते हैं कि पवन सिंह की कोई गलती नहीं है, पवन सिंह खुद चुनाव में खड़े नहीं हुए, उन्हें बीजेपी ने खड़ा कराया। आरके सिंह यही नहीं रुकते, कहते हैं कि चलिए खड़े भी हुए, कुशवाहा लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, बावजूद इसके, क्योंकि कुशवाहा लोगों का कहना था कि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह लड़ गए हैं, इसलिए हम यहां पर वोट कैसे देंगे। कहते हैं कि कुशवाहा लोगों ने वोट नहीं दिया। हालांकि ये दावा करते हैं आरके सिंह
कि केंद्र के कुछ बड़े नेता अगर पवन सिंह को कहते तो वो चुनाव मैदान से हट जाते। लेकिन आरके सिंह ने जो आगे कहा है ये तो सब लोग जानते हैं कि पवन सिंह खड़ा हो गए, अच्छा खासा वोट भी आया पवन सिंह को, आके कुशवाहा समाज ने आरके सिंह को वोट नहीं दिया। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए आरके सिंह ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। आरके सिंह कहते हैं कि भले ही कुशवाहा ने वोट हमको नहीं दिया, बावजूद इसके हम चुनाव जीत रहे थे, लेकिन बूथ पर हमारा पोलिंग एजेंट और वोटर लिस्ट नहीं पहुंचा, यानी बूथ स्तर पर हमारे साथ गद्दारी की गई, इसके कारण हम चुनाव हारे। ये आरके सिंह ने जो ये आरोप पहले तो लगाया कि पवन सिंह को पैसे दिए गए, पवन सिंह खड़ा नहीं होना चाहते थे, बावजूद इसके हमारी ही पार्टी के कुछ लोगों ने उन्हें खड़ा कराया। लेकिन ये जो आरोप है सीधे सीधे पार्टी से जुड़ती है, पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़ा करती है, जो लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व थे पार्टी के स्तर पर उन पर। और आरके सिंह कहते हैं कि इसमें इस षड्यंत्र में वो शामिल था जो लोग खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझ रहे थे, और अपने विषय में कहते हैं कि कई जगह मैं चुनाव में जाता था तो लोग मुख्यमंत्री कैसा हो, आरके सिंह जैसा हो नारे लगा रहे थे। इन सब की वजह से उन लोगों के जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे उनके कान खड़े हो गए और लोगों ने षड्यंत्र किया। आरके सिंह मुख्यमंत्री बनते या नहीं बनते ये अलग बात है, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई है, क्योंकि पिछले संसदीय चुनाव के बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बार बिहार में नेतृत्व परिवर्तन होगा और आरके सिंह मोदी की पसंद है, उन्हें बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, जीतने के बाद बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी और बिहार में नीतीश कुमार से इतर भी वो मुख्यमंत्री की पसंद बन सकते हैं। कुछ नहीं हुआ, जीतेंगे तो केंद्रीय मंत्री तो बनेंगे ही। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन था, वो कौन लोग थे जिन्होंने आरके सिंह, किसने दिया पवन सिंह को पैसा? इसका जवाब या तो पवन सिंह दे सकते हैं या फिर पार्टी नेतृत्व को देना चाहिए कि आखिर आरके सिंह के साथ किसने छल किया। कौन है पार्टी में ऐसा? जब मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की लड़ाई लड़ रहे थे, ये खतरा था कि इस बार बीजेपी को शायद पहले जितनी सीटें न आए, सरकार बने न बने। वैसे में ये दगाबाजी कौन कर रहा था, उसका नाम तो सार्वजनिक होना ही चाहिए और इन सवालों के जवाब आने ही चाहिए। वैसे भी आरके सिंह जिद्दी टाइप के आदमी हैं, ईमानदार हैं, मुखर हैं और आरके सिंह ने ताल ठोक दिया है। अब साफ 6 महीने तक चुप थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि उस दौरान लोगों ने क्या किया, क्या कहा, ये सब मैं जानता हूं। और ऐसे गद्दार लोग, पार्टी के उन गद्दारों को आरके सिंह चेताते हैं कि ऐसे गद्दार लोगों को अगर विधानसभा चुनाव में टिकट मिला तो उन्हें सबक सिखाएंगे। क्योंकि पुलिसिया भाषा है, ब्यूरोक्रेट रहे हैं। आपने सुना होगा कि पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान ही किसी को कहा था कि भ्रष्टाचार करोगे तो हाथ काट लेंगे। तो आरके सिंह थोड़े कड़े हैं, तो कहते हैं कि उनको टिकट मिला तो मैं सबक सिखाऊंगा, मैं भी उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, उन्हें चुनाव नहीं जीतने दूंगा, ये मेरा प्रण है। तो रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण न जाई पर वचन न जाई। आर.के. सिंह जैसा ईमानदार आदमी यदि कह रहा है कि उनके साथ छल हुआ है तो जवाब आना ही चाहिए कि आखिर ये छल किया किसने? किसने आर.के. सिंह की बलि ले ली? किसने नरेंद्र मोदी के साथ धोखा किया? केवल पवन सिंह के बूते की ये बात नहीं थी। हालांकि इधर आप देख रहे होंगे कि पवन सिंह पार्टी नेताओं के घर जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, भाजपा की दिल्ली जीत पर जश्न भी मना रहे हैं, पत्नी भाजपा कार्यालय में भी जा रही है। पवन सिंह भी स्वाभाविक तौर पर भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं, लेकिन उस जयचंद को खोजना जरूरी है जो कि खुद को बिहार में मुख्यमंत्री बनवाना चाहता है और मोदी की जो पसंद है आर.के. सिंह, उसको चुनाव हराता है। धन्यवाद। अब एक पवन जी खड़े हो गए। पवन जी खड़े हुए तो उनकी गलती नहीं, तो भाजपा की गलती। भाजपा ने उनको कहा कि हम टिकट देंगे, आसनसोल से टिकट दीजिए। और उसके बाद फिर कहा, वहां पर हल्ला हुआ तो कहा कि ना विड्रॉ कर लीजिए, हम कहीं और से देंगे। और नहीं दिया आज तो अपने आप खड़े हो गए तो अपन वैसे खड़े नहीं हुए। सब तो एकदम बिल्कुल सब जानता है कि हम तो दोनों बोलते हैं। उनको खड़ा कराया गया पैसा देकर, हमारे पार्टी के कुछ लोगों के खिलाफ, हमारे पार्टी के नेताओं के खिलाफ पीठ ठोकर। तब पर भी अगर हमारे पार्टी के लोग, वरिष्ठ लोग, हम बोले भी वहां से देश के लिए तो एक बार कह दीजिए तो बैठना तो कुशवाहा वोट लो अपना, ये समझो कि नहीं साहब तो वहां पर राजपूत उधर वोट कर रहा हूँ, उधर वोट कर दे, हम काहे वोट करेंगे, ये हो। लेकिन कुशवाहा लोग ये नहीं सोचे कि हम कर क्या रहे हैं। अब यहाँ इसको वोट कर दे तो विकास कर देगा क्या? बताइए क्या जाइएगा क्या उसके पास? क्या सुन लेगा आपकी बात? अब ये हल्ला उड़ गया कि नहीं साहब तो कुछ बक्सर में ये क्या नाम है, राजपूत लोग उसको वोट कर रहा, सुधाकर। झूठ। अगर राजपूत लोग सुधाकर को वोट करता तो दिनरा सुधाकर हारते क्या? कभी नहीं। दिनरा तो एकदम प्योर राजपूत है, भाजपा को वोट किया। और उसी हल्ला के कारण कुछ ब्राह्मण देवता लोग उधर वोट कैसे लोगों को वोट किए, सोच सोचिए। ऐसे पार्टी को वोट किए, राजद को और माले को। क्या कहता था कि हाँ टीका और टिक्की काटो, है ना, भूरा बाल काटो, आ जाइएगा उसके पास। हम तो आ गए थे ऐसे ही, भगवान ने हमको चलते ठालते यहाँ ला दिया। तो हमारा मकसद कुछ और, हमारा मकसद था इसी सब जो कि हम गाली देते रहते हैं जिंदगी भर भ्रष्ट लोगों को, भ्रष्ट नेता को। हम सोचे कि अपना पार्टी बनावे जिसमें कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग होंगे, ईमानदार लोग, बिना जात। अब वही करते चले। तो पहले नीतीश जी को लगा कि नहीं ठीक ठाक आदमी है तो हमको पकड़े, और उसके बाद फिर भाजपा को लगा कि ठीक ठाक आदमी को पकड़ा। तो अल्टीमेटली लोगों ने हमको बताया कि नहीं साहब, पहले नीतीश जी हमसे बहुत पहलवा लिए, उसके बाद लोगों ने समझाया कि नहीं भाजपा नेशनल पार्टी है, तो उन्होंने हमसे पहलवा। लेकिन हमको हमारे मन में वही था, ऐसा ही पॉलिटिक्स होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग, चरित्रवान लोग, तभी जाके देश का विकास हो, तभी जाके हम लोग महाशक्ति बनेंगे। ऐसे महाशक्ति बनने से ये हम बोलते रहने से थोड़े बन जाएंगे।